हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीएसएम स्टॉक मार्केट क्लासेस में आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे वीडियो को कंटिन्यू कर लेता है। तो देखिए, वीडियो में यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे कवर करना है, बट यहाँ पे मार्केट के अभी क्या है बोले कि धीरे धीरे यहाँ पे तो मार्केट अभी 25,000 का लेवल को भी तोड़ के यहाँ पे नीचे आ गया है। तो हर रोज़ जो है कि 150 पॉइंट 200 पॉइंट यहाँ पे मार्केट नीचे ही जा रहा है। दैन यहाँ पे बोले तो यहाँ पे आईटीसी लिमिटेड का नंबर के साथ यहाँ पे स्टार्ट करता है। Q1 का यहाँ पे रिजल्ट दिखा है, तो कितना यहाँ पे रेवेन्यू प्रॉफिट किया है। तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट दिखा रहा है कि चलो 3% यहाँ पे प्रॉफिट है। तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे कितना किया है कि 5244 5,244 करोड़ यहाँ पे रेवेन्यू किया है। तो उस हिसाब से पिछले साल में कितना किया 19,350 करोड़, इस साल में कितना किया टोटल 23,129 करोड़। तो ईयर ऑन ईयर जो है कि यहाँ पे अच्छा ही नंबर्स देखने के लिए मिल जा रहा है। इसके झलक कल भी यहाँ पे ऑलरेडी दिया था कि जो एफएमसीजी सेक्टर यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी नंबर यहाँ पे अच्छा आया। तो उसके रिलेटेड जो है कि मैं वीडियो में ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर चुका हूँ। तो आप लोग यहाँ पे चाहे तो आईटीसी को भी स्टडी कर सकते हो। ध्यान अगर बात करें अदानी पावर, तो अदानी पावर के लिए देखिए, अदानी ग्रुप यहाँ पे ख़राब नहीं है, बट अदानी पावर के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा पॉलिटिकली जो है कि यहाँ पे इशू इसको ज़्यादा हो जाता है। तो उस हिसाब से आप लोग चाहे तो इसको स्टडी कर सकते हो। तो अदानी पावर की अगर बात करें तो अदानी पावर भी यहाँ पे जो है कि आज Q1 का यहाँ पे रिजल्ट पेश किया है। तो Q1 रिजल्ट में क्या है कि प्रॉफिट फॉल्स 13 to 15%। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो है कि बोर्ड कंसीडर किया है 1:5 का स्टॉक स्प्लिट भी यहाँ पे कंसीडर किया है। तो यहाँ पे जिसके पास मतलब 1 शेयर है तो उसको यहाँ पे 5 शेयर हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे चाहे तो स्टडी कर सकते हो। बट मेरा डिस्क्लेमर यही है कि भाई आप यहाँ पे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप लोग चाहे तो इसको स्टडी कर सकते हो। बट यहाँ पे जो है कि अदानी ग्रुप अच्छा है, बट थोड़ा सा पॉलिटिकली यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो उस हिसाब से आप लोग चाहे तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो टोटल यहाँ पे जो है कि बोर्ड ने यहाँ पे कंसीडर भी कर दिया है। तो वो टोटल यहाँ पे प्रॉफिट कितना किया था, तो देखिए नेक्स्ट ईयर्स में जो है यहाँ पे जो प्रॉफिट किया था 14,955 करोड़, इस साल में कितना किया 14,109 करोड़। और यहाँ पे टोटल जो प्रॉफिट डाउन दिखा रहा है 15% ईयर ऑन ईयर। और यहाँ पे स्टॉक जो स्प्लिट किया है बोर्ड ने कि 1:5, तो जिसके पास यहाँ पे एक स्टॉक है उसको अब यहाँ पे 5 स्टॉक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास एक स्टॉक है और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इसका अमाउंट भी हो जाएगा। तो देखिए जितना यहाँ पे स्टॉक का अमाउंट है उस हिसाब से यहाँ पे 5 हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड भी हो जाएगा। तो हर एक चीज़ यहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप लोग चाहे तो भाई स्टडी कर सकते हो। ध्यान यहाँ पे बात करें जिसके बिना यहाँ पे वीडियो ख़त्म ही नहीं होता है। तो भाई कुछ ना कुछ तो इसके रिलेटेड यहाँ पे नया टॉपिक आते रहता है। तो डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रम्प ने अभी देखिए टैरिफ के साथ और भी बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें जो सैंक्शंस भी लगाया हुआ है। तो उसको भी आप लोग यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो उस हिसाब से अपना जो है कि 5 से कंपनी के ऊपर भी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाया है। तो फाइनली यहाँ पे ट्रम्प के टैरिफ के बाद और भी एक चीज़ है जो कि उन्होंने यहाँ पे सैंक्शन लगा के रखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, तो मैं जितने हो सके यहाँ पे शॉर्टकट में बोलने के लिए कोशिश करूँ। तो यहाँ पे सैंक्शंस भी लगाया। तो सैंक्शंस किस रिलेटेड, तो देखिए यहाँ पे जो आफ्टर रशिया टैरिफ पेनल्टी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन सैंक्शन 6 इंडियन बेसिस कंपनीज फॉर ट्रेडिंग ऑयल विथ ईरान। तो यहाँ पे क्या है कि जो अपना इंडियन कुछ कंपनी यहाँ पे ईरान के साथ और अलग अलग कंट्री के साथ यहाँ पे ऑयल बिजनेस कर रहा है, तो उसके ऊपर जो है कि इन्होंने यहाँ पे सैंक्शंस लगा दिया। मतलब यहाँ पे ईरान का बात बोल रहा है साफ साफ ये है कि देखिए अभी क्रूड ऑयल जो है कि ज़्यादातर आपको ईरान और रशिया से मिलेगा। तो किसी भी तरह से अगर यहाँ पे इंडिया अगर उसके साथ अगर बिज़नेस करेगा तो भाई यहाँ पे ट्रम्प का तो पॉलिसी यहाँ पे काम करने वाला नहीं है। और अल्टीमेटली उन लोग यहाँ पे बिज़नेस करके देखे, यहाँ पे रशिया तो ऑलरेडी यहाँ पे अलग है और ईरान भी थोड़ा सा अलग ही है। तो देखिए यहाँ पे वॉर के टाइम पे भी यहाँ पे सीज़ फायर करवाया था। फिर जो है कि अलग अलग उन्होंने खुद भी यहाँ पे जो है कि बम ब्लास्टिंग किया था। तो ये सब चीज़ को मिला कि उनके कहने का मतलब क्या है कि भाई अल्टीमेटली यहाँ पे इन लोग अगर इस टाइप का अगर ऑयल बिजनेस करेगा तो हमारे को यहाँ पे नुकसान पहुँचा सकता है। तो इसके लिए ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पे क्या किया है कि भाई मिडिल ईस्ट में जितना से जितना हो सके कि उन्होंने यहाँ पे सैंक्शंस लगा के रखा है। और अभी टैरिफ के साथ साथ में इतना भी वो यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया है कि अभी इंडियन से कंपनी के ऊपर जो है कि हम लोग यहाँ पे सैंक्शंस लगाने के जा रहा है कि वो ऑयल के बिजनेस ना कर पाए। तो इस टाइप के जितना से जितना हो सके भाई अपना इंडिया के ऊपर यहाँ पे दबाव बनाने के लिए वो हमेशा यहाँ पे कोशिश कर रहा है। तो ये 6 कंपनी कौन सा है, तो देखिए तो 6 कंपनी में से 1 2 3 देन यहाँ पे अगर बात 4 5 6, तो ये 6 इंडियन कंपनी के ऊपर जो है कि उन्होंने यहाँ पे सैंक्शंस लगा के रखा हुआ है। तो इस टाइप का अल्टीमेटली यहाँ पे बहुत सारा चीज़ों ने उन्होंने जो है कि यहाँ पे क्रिएट करके रखा है। अभी ध्यान देखिए कि यहाँ पे है अमेरिका, ठीक है, बीच में है पाकिस्तान और चाइना, और उसके बाद है इंडिया। कि देखिए अभी यहाँ पे अगर इंडिया को अगर तकलीफ़ पहुँचाना है, इंडिया के ऊपर अगर प्रेशर क्रिएट करना है, तो भाई यहाँ पे किसको सपोर्ट करना पड़ेगा।
तो यहाँ पे पाकिस्तान को सपोर्ट करना पड़ेगा, चाइना को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना तो भाई वाकई अलग है, वो करारा जवाब भी दे देता है, वो ब्रिक्स कंट्री का हिस्सा बन सकता है। तो उस बेसिस पे यहाँ पे देखिए कि वो पाकिस्तान को भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का भाई यूएस को ज़रूरत है। अभी इंडिया पाकिस्तान का भी वॉर हुआ था, तो उसको लेकर भी यहाँ पे सीज़ फायर किया था कि अपना टैरिफ के चलते हुए टैरिफ का लॉलीपॉप ऑलरेडी हम लोगों को दे दिया था। तो इस चीज़ के चलते हुए जो है कि वहाँ पे जो है कि वो एक्चुअली यहाँ पे बहुत बड़ा पॉलिटिक्स, बहुत बड़ा यहाँ पे गेम खेल रहा है। तो इसी बेसिस पे अभी पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी यहाँ पे एक डील भी हो चुका है ऑफिशियली। तो पाकिस्तान के साथ ऑफिशियली यूएस का यहाँ पे डील हो चुका है, किस चीज़ के लेके यहाँ पे ऑयल के रिलेटेड। तो यहाँ पे अभी क्या बोल रहा है कि पाक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कॉल्स ट्रेड डील विद यूएस हिस्टोरिकल थैंक्स ट्रम्प। तो हमेशा तो भाई इन्होंने यहाँ पे थैंक्स प्लीज़ ये सब चीज़ें ये यूज़ करेगा, इसका अल्टीमेटली आप लोगों को सबको ही पता है कि क्यों करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो ये इतना बताने के लिए कोशिश कर रहा है कि भाई अभी हिस्ट्रिकल चीज़ यहाँ पे हो सकता है कि हमारे साथ अभी जो है कि यहाँ पे ट्रेड डील हो रहा है। तो इस टाइप का किस टाइप का यहाँ पे ट्रेड डील का बात कर रहा है, तो देखिए ट्रम्प ने यहाँ पे क्या बोल दिया। ट्रम्प अनाउंस डील विथ इस्लामाबाद टू डेवलप पाकिस्तान इज ऑयल रिजर्वर मे बी दे विल सेल टू इंडिया। मतलब इतने से इतने बात कर रहा है कि पाकिस्तान को हम इतना बड़ा एक ऑयल रिजर्वर बनाएंगे कि शायद वो आगे जाके इंडिया को भी ऑयल यहाँ पे सेल कर सकता है। तो भाई अब देखिए कि ट्रम्प किस टाइप का यहाँ पे पॉलिसी और किस टाइप का यहाँ पे रणनीति जो है कि उन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है कि जितना से जितना हो सके कि इंडिया को प्रेशर क्रिएट करो। और भाई हम उस टाइप से यहाँ पे जवाब नहीं दे पा रहा है, हमारा मजबूरी क्या है पता नहीं, आई डोंट नो। तो चलिए यहाँ पे इस टाइप के यहाँ पे इतने से प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तो देखो अभी कितनी बड़ी बात बोल दिया है कि भाई हमको पाकिस्तान से ऑयल ख़रीदना पड़ेगा, इतना बड़ा वो रिजर्व ऑयल बनाएगा यहाँ पे पाकिस्तान को। तो इस टाइप की चीज़ें वो यहाँ पे हमेशा यूज़ कर रहा है। और उसके साथ जो है कि चाइना के साथ यहाँ पे ट्रेड डील, तो देखिए चाइना के साथ ट्रेड डील तो काफ़ी थोड़ा अलग ही है, क्योंकि भाई वो शी जिनपिंग थोड़ा सा अलग टाइप का ही है। तो इनके साथ उतने मतलब ट्रेड डील आसानी से करना तो थोड़ा सा मुश्किल है। बट यहाँ पे क्या है कि यूएस को चाइना का ज़रूरत है, क्योंकि वो ब्रिक्स कंट्री का एक पार्ट है। अगर चाइना को और पाकिस्तान को अगर पास में नहीं रखेंगे तो भाई इंडिया को यहाँ पे प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकता है। तो इस टाइप के यहाँ पे जितने से जितने वो पॉलिसी है वो उतना यहाँ पे यूज़ करने के लिए यहाँ पे कोशिश कर रहा है। तो हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट क्यों कर रहा है कि भाई हमारा डेयरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में और भी छोटे छोटे बिजनेस में यहाँ पे एंट्री करने के लिए कोशिश कर रहा है। बट इसके रिलेटेड जो है कि अपना इंडियंस यहाँ पे रिप्लाई दिया है कि भाई हमको यहाँ पे क्या है कि अपना यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर को हमको यहाँ पे सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो विल टेक स्टेप टू सिक्योर नेशनल इंटरेस्ट इंडिया फास्ट रेस्पॉन्स टू यूएस टैरिफ। तो इंडिया ने यहाँ पे साफ साफ कह दिया कि भाई हमने यहाँ पे एग्रीकल्चर डेयरी सेक्टर में हमने यहाँ पे एंट्री नहीं दे सकता है किसी को भी, क्योंकि भाई देखिए अगर एग्रीकल्चर डेयरी में अगर यहाँ पे एंट्री दे दिया तो भाई इतना भी हो सकता है कि यहाँ पे पूरे के पूरे सरकार भी गिर सकती है। तो सरकार को यहाँ पे पूरी की पूरी तरह से यहाँ पे जो है कि इसको प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कृषि प्रधान देश है, हमारा एग्रीकल्चर ही मेन है। तो एग्रीकल्चर में डेयरी में अगर हम लोग यहाँ पे किसी को भी एंट्री दे दे तो भाई हमारे लिए यहाँ पे बहुत दिक्कत क्रिएट हो सकता है। तो ये एक जो है कि फास्ट थोड़ा बहुत रिप्लाई दिया, बट उस टाइप का यहाँ पे रिप्लाई नहीं हो रहा है जिस टाइप का यहाँ पे चाइना रिप्लाई देता है। उस टाइप का भी अपना इंडिया के तरफ से यहाँ पे रिप्लाई देना चाहिए यूएस को। वो जितना भी यहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है तो ध्यान अभी आगे यहाँ पे एग्जैक्ट अभी पता चलेगा कि एग्जैक्ट यहाँ पे क्या होगा। तो चलिए भाई इस टाइप का यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करने के लिए वो हमेशा यहाँ पे कोशिश कर रहा है, किसी भी तरह से वो दबाव कर रहा है। तो एक तरफ से दोस्त भी बोल रहा है, एक तरफ से पीछे चाकू भी मार रहा है, एक तरफ से ये भी बोल रहा है कि हम इंडिया विजिट करेंगे, जितना से जितना हो सके यहाँ पे टैरिफ कम करेंगे, निगोशिएशन करेंगे, बात करेंगे, ये करेंगे। तो दुनिया भर का यहाँ पे जो है कि वो कहानी बताते रहता है, कुछ ना कुछ वो अनाप शनाप बोलते रहता है। तो ध्यान देखते हैं कि आखिर लास्ट यहाँ पे क्या होता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।